मित्राणि नमस्कारः। अद्य टापर्स क्लब IS अकादमी मध्ये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्रों, इसके पहले हम लोग संधि के विषय में चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत विषय कोरोना के पहले हम लोगों ने पढ़ा था। आज फिर से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे आने वाली परीक्षाओं को उद्देश्य करके। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि के विषय में। तो मित्रों, देर ना करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं गुण स्वर संधि। अत्र लिखितम् अस्ति गुण स्वर संधि। मित्रों, गुण स्वर संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है और इसका जो सूत्र है आद्गुणः। आद्गुणः इसका सूत्र है। कभी कभी आपके परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है, संधि का गुण स्वर संधि का विधायक सूत्र क्या है। तो इसके विषय में कभी कभी हमारे प्रश्न जो है असत्य हो जाते हैं, जानते हुए भी असत्य हो जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। यह आद्गुणः है जो कि अष्टाध्यायी का सूत्र है। यह छठे पाद के तीसरे अध्याय का 27वां सूत्र हमारा है आद्गुणः। देखते हैं गुण स्वर संधि के विषय में। अत्र लिखितम् अस्ति अवर्णाद् अचि परे पूर्व परयो एको गुण आदेशः स्यात्। अर्णाद् अचि परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। अत्र पठामः अत्र अवर्णात् लिखितम् अस्ति। अवर्णात् का अर्थ होता है अवर्ण के बाद। यहां पर जो आप देखते हैं ये वर्णात् जो शब्द आया है, ये वर्णात् ये पंचमी का है। ये जब हम सूत्र रूप पढ़ते हैं उस रूप में पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो यहां पर अवर्णात् माने हो गया अवर्ण के बाद। अच परे, अच माने स्वर, परे पूर्व, परे माने बाद में, परे का अर्थ हो गया बाद में, और पुनः पूर्व का अर्थ हो गया पहले। द्वयोः परयोः एको माने दोनों के स्थान पर गुण आदेश के साथ एक गुण हो जाता है। इसका ये शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका हम व्याख्या देखते हैं। आत गुणः, आत ये भी पंचमी का है, पंचमी भक्ति का रूप है। अवर्ण का जब पंचमी भक्ति का रूप है, जब रूप पढ़ेंगे तो वहां पर जैसे राम शब्द का रूप में पंचमी एक वचन का रूप आता है रामात, उसी प्रकार से अशब्द का, अ अक्षर का जो पंचमी का रूप आएगा वो आत आएगा। तो हो गया आ के बाद, अवर्ण के बाद स्वर हो तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। अर्थात आ या आ के बाद एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो हमारा लिखा गया केवल अवर्णात् लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये संक्षेप में हमारे जो सूत्र होते हैं, जो हमारे संक्षेप में लिखे हुए ये सूत्र की व्याख्या होती है, तो वहां पर स्पष्टता नहीं हो पाती है, तो व्याख्या में इसको लिखना पड़ता है। अर्थात आ या आ, अर्थात ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। पुनः इसके बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली आए तो ह्रस्व या दीर्घ अर्थात ई हो अथवा दीर्घ ई हो, उ हो अथवा दीर्घ उ हो, री हो अथवा दीर्घ री हो। पुनः री आए तो री का दीर्घ नहीं होता, आप सब जानते हैं, हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। अर्थात ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है, री के स्थान पर अल हो जाता है। तो ये हो गया सूत्र की व्याख्या। इसके आगे चलते हैं। अत्र लिखितम् अस्ति पूर्ववर्ण पुनः परवर्ण, पूर्ववर्ण धन परवर्ण, आगे संधि वर्ण। अ या आ
यहां पर आप देखेंगे अ ह्रस्व आ दीर्घ। इसके बाद ई या ई तो बराबर ए हो जाएगा। अ या आ के बाद यदि उ या उ अर्थात दीर्घ या ह्रस्व आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। पुनः अ या आ के बाद दीर्घ री या री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। री का जो है दीर्घ नहीं होता है, तो इसलिए अ या के बाद आपका री आ जाए तो उसका अल हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं मित्रों। यहां पर आप देखेंगे उपेंद्र, एक शब्द आपके सामने है उपेंद्र। इसका जब हम संधि विग्रह करते हैं तो ये आता है उप धन इंद्र, उप धन इंद्र। अब यहां पर आप देखेंगे उप धन आ धन ई धन न धन द धन र, ऐसा बनेगा। तो यहां पर आप देखेंगे अ प्लस ई आ गया तो इस दोनों के स्थान पर आपका ए आदेश हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा उपेंद्र। दोनों का स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। यही आपका गुण संधि का सूत्र है। तो इस प्रकार से यहां पर गुण संधि हो गई उपेंद्र में। पुनः हम देखेंगे उसी प्रकार से हितोपदेश। आप देखेंगे यहां पर हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ता हलंत हो जाएगा, यहां पर आ मिल जाएगा, पुनः यहां ओ मिल गया। अब बाकी आपका उपदेश ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर आप देखेंगे आ प्लस ओ हो गया और इसका जो गुण होगा वो आपका ओ हो जाएगा। जो अभी आपने पीछे पढ़ा था आ प्लस ओ बराबर ओ। इस प्रकार से यहां पर आपका गुण संधि हो गई। पुनः अग्रे चलामः। अत्र लिखितम् अस्ति देवर्षिः देव धन ऋषिः। अत्रापि तादृशैव करणीयः। देव धन आ धन ऋषि। अत्र पश्यतु अ प्लस री, यहां पर आप देखेंगे अ प्लस री बराबर हो जाएगा अर, और यह जो है अर आदेश होकर के आपका बनेगा देवर्षि। अब ये देवर्षि में, अब आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है देवर्षि में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे देवर्षि में गुण स्वर संधि है। यदि गुण स्वर संधि का विकल्प ना हो तो वहां पर आप बताएंगे स्वर संधि है। ये दो विकल्प आ सकते हैं। तो इस देवर्षि में आपका गुण स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार से सप्तऋषि आता है, इसी प्रकार से अन्य बहुत से शब्द आएंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। आगे है तवल्लकारः। इसमें भी आप देखेंगे तव धन ऋकारः। तव धन ऋकारः में यहां पर तव हलंत होगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा, पुनः यहां पर ऋकार है तो है ही है, तो ये अ प्लस ऋ जो मिल गया ये बन जाएगा आपका अल। अल बनने के बाद ये अ जो है वा में चला जाएगा, ये ला हलंत हो जाएगा। अहलंत का मतलब आधा होता है, तो ये तवल्लकारः, ये आपका शब्द बना तवल्लकारः। अब यहां पर प्रश्न यह बनता है तवल्लकारः में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे गुण स्वर संधि है। पहली बात तो स्वर संधि है, दूसरा आपका गुण स्वर संधि है।
कभी कभी यहाँ पर गलती हो जाती है क्योंकि कोई भी स्वर दिख नहीं, स्पष्ट रूप से कोई स्वर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि लोग लगा देते हैं, जिससे हमारा जो प्रश्न होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। तवल लकार में आपका गुण स्वर संधि है। आगे देखते हैं। आगे उदाहरण है, आप देखेंगे यहां पर एक शब्द है सुरेशः। सुरेशः में कौन सी संधि होगी, यहां पर करके देखते हैं। सुरधन ईशः। यहां पर सुर में आप देखेंगे आ है, सुर धन अ धन ईशः, अ प्लस ई मिलकर के यहां पर ए हो जाता है और इस प्रकार से आपका शब्द बनता है सुरेशः। सुरेश में आपका हो गया गुण संधि। इसी प्रकार से आप देखेंगे राजेंद्र। राजेंद्र में भी आप देखेंगे राजा प्लस इंद्र। राजा में आपका दीर्घा मिल गया और यहां पर आपका हर्ष ई, ये मिलकर के दोनों ए हो जाते हैं और इस प्रकार से आपका शब्द बनता है राजेंद्र। और इस प्रकार राजेंद्र शब्द में आपका गुण स्वर संधि होता है। उसी प्रकार से रमेश में आप देखेंगे रमा धन ईशः। यहां पर भी आ आपको मिल गया, दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई और ये मिलकर हो गया एकार अर्थात ए बना, जो कि गुण स्वर संधि में होता है। पुनः उसी प्रकार से महा धन इंद्र। महाइंद्र में भी आप देखेंगे यहां पर दीर्घ आ और पुनः आपका हर्ष ई मिलकर के, ये दोनों मिलकर के यहां पर गुण बनाते हैं और आदेश होता है ए। इस प्रकार आपका शब्द बना महेंद्र। इसी प्रकार से आप उमेश बन जाएगा नेयम। नया शब्द है नेयम। नियम में आपका शब्द बनेगा न धन यम। तो न में आपको न को हलंत करें और यहां पर आप देखेंगे आ मिला, यहां पर हर्ष ई मिला, ये आपका शब्द बना नियम। नियम यहां पर आपका बन गया गुण स्वर संधि। यहां पर गलती हो सकती है, कितने लोग यहां पर अयादि संधि लगा देते हैं और अयादि संधि गलत हो जाता है। आया आय अव आव का जो सूत्र होता है यहां पर नहीं लगता, यहां पर नियम। बहुत लोग यहां पर गलत करते हैं, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। नियम में आपका गुण स्वर संधि है, आपका गुण स्वर संधि है, ये नहीं है। उसी प्रकार से आपका अंबिका, ये क्या हो गया, यहां पर अंबिकेशय का विग्रह करेंगे अंबिका धन ईशः। अंबिका धन ईशः अर्थात ये यहां पर आप देखें अंबिका में ये आपका दीर्घ अ मिला और पुनः यहां पर दीर्घ ई मिला, तो ये बन गया आपका गुण ए। तो ये आदेश होकर के पूरा शब्द आपका बना अंबिकेशः। अंबिकेशः में आपका गुण स्वर संधि होगा। संधि कौन सी, स्वर संधि, उसमें भी यदि आपको से पूछे कौन सी संधि होगी तो गुण स्वर संधि लगाइएगा, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक शब्द है आपका महोत्सवः। इसका विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे महाधन उत्सवः। महोत्सव है महा। अब यहां पर आप देखेंगे महाशब्द में दीर्घ आकार पुनः हर्ष ओ मिलकर के आपका ओ बन गया और इस प्रकार आपका शब्द हुआ महोत्सव। महोत्सव शब्द में आपका गुण स्वर संधि। नीलोत्पलम, नील धन उत्पलम। यहां पर आप देखेंगे ला में इसको जब विग्रह थोड़ा सा और करेंगे ला हलंत हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको हर्ष आ, पुनः यहां पर हर्ष ओ मिलेगा, ये बराबर हो जाएगा ओ।
अ प्लस ओ मिलकर के ओ बन जाएगा और इस प्रकार से शब्द बनेगा नीलोत्पलम, और नीलोत्पलम में गुण स्वर संधि है। उसी प्रकार से सूर्योष्मा, सूर्योष्मा में आप देखेंगे सूर्य प्लस उष्मा, सूर्य प्लस उष्मा। सूर्य में आप देखेंगे यहां ह्रस्व आ और प्लस यहां पर दीर्घ उकार मिलकर के ये ओ बना और ओ आदेश होकर के सूर्य उष्मा में आपका बन गया गुण स्वर संधि। पुनः नरोत्तमः, नरोत्तमः अर्थात नर धन उत्तमः, नर धन उत्तमः। नर धन उत्तम में भी आप देखेंगे नर, ये जो है नर में आपका ह्रस्व आ मिलेगा, इधर ह्रस्व ओ मिलेगा और इस प्रकार से यहां पर ओ आदेश हो जाएगा। ओ आदेश होने के बाद शब्द बनेगा नरोत्तमः, और नरोत्तम में आपका जो संधि होगी वो गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से गंगा, गंगोदवः, गंगोदयः, तो यहां पर आप देखेंगे गंगा धन उदयः। गंगा में आपका दीर्घ आकार और पुनः उदय में ह्रस्व ओ मिलकर के ये वो हो गया जो कि गुण है, और ओ आदेश होकर के शब्द बना गंगोदयः, और गंगोदय में आपका गुण स्वर संधि। उसी प्रकार से आप गंगोर्मी, गंगा, गंगा धन उर्मी, यहां भी गंगा में आप देखेंगे दीर्घ आकार और पुनः ह्रस्व ओ मिलकर के गंगोर्मी शब्द बना। उसी प्रकार से आपका जलोर्मी है। ये शब्द जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे महर्षि। इसका जो विग्रह होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। कभी कभी यहां पर गलत हो जाता है और हम वहां पर यण संधि का सूत्र लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। या महा में आप देखेंगे दीर्घ आ मिला और पुनः री, ये दोनों मिलकर के अर बनाते हैं, जो कि गुण स्वर संधि में अर बनता है। आ या आ के बाद जैसे ही री या री आता है तो वहां पर अर बनता है और यह अर आदेश होकर के महर्षि शब्द बनता है। उसी प्रकार से आपका सप्तर्षि, यहां पर भी आप देखेंगे सप्तधन ऋषि। सप्तऋषि में यहां पर आपका अ ह्रस्व पुनः री, ये दोनों मिलकर के यहां पर अर बनाते हैं और यह अर जो है इस पर आदेश होता जाता है। शीत ऋतु, शीत धन ऋतु, शीत ऋतु में भी आप देखेंगे शीत शब्द में आपका ये यहां पर अ और पुनः यहां पर री और दोनों मिलकर के ये शब्द बनाते हैं अर, और अर आदेश होकर के आपका शीत ऋतु शब्द बनता है जिसमें गुण स्वर संधि है। आगे देखेंगे वेदर्चः। वेदर्चः में विग्रह करेंगे वेद धन ऋचः। वेद शब्द में आप देखेंगे यहां ह्रस्वा पुनः ऋचः में आप देखेंगे यहां पे री मिला और दे दोनों मिलकर के आपका बना अर। अर बन करके ये दूसरे शब्द पर आदेश हो जाता है और ये शब्द बनता है वेदर्चः। हेमंत ऋतु, हेमंत धन ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसका भी उसी प्रकार होगा ग्रीष्म धन ऋतु। इसमें भी आपका गुण स्वर संधि है। जितने शब्द आप देख रहे हैं इस सब शब्दों में आपका गुण स्वर संधि है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। आगे है तवल लकार। तवल लकार में अभी हमने पीछे पढ़ा भी था इसको,
तव धन ऋकारः, तव धन ऋकारः। यहां पर जब थोड़ा सा और विच्छेद करेंगे, तव धन अ और धन ऋकारः ये बनेगा। उसके बाद अ प्लस ऋ आपको जो मिला इसके स्थान पर अल हो जाता है, और अब ये बना तव धन अल धन कारः। ये आ इसमें मिलेगा तो ये पूरा का पूरा ता हो जाएगा, ला हलंत रहेगा और कारः जोड़ देंगे। ये पूरा शब्द आपका बना तवल्लकारः। तवल्लकारः में आपका गुण संधि है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ममल्लकारः, ममल्लकारः यहां हलंत रहेगा। ममल्लकारः मम धन ऋकारः। यहां पर भी मम शब्द में ह्रस्व आ पुनः ऋकारः मिला, अ और ऋ मिलकर के अल हो जाता है, और ये अल जब हम शब्द में मिलाते हैं ये पूरा शब्द बनता है ममल्लकारः। ममल्लकारः में आपका गुण स्वर संधि है। तो ये ममल्लकारः और तवल्लकारः में जैसे ही प्रश्न में आएगा, चाहे वो सुपर टेट में आए चाहे आपके यूपी टेट में आए, तो वहां पर आप गुण स्वर संधि का ऑप्शन लगाएंगे। यदि गुण स्वर संधि का ऑप्शन नहीं है तो वहां पर आप स्वर संधि का ऑप्शन लगाएंगे। हाँ, इसके बाद आप सभी को धन्यवाद देखने के लिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए। टॉपर्स क्लब IAS अकादमी नाम का चैनल है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।